राग गुजरी महला तीजा तार पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रेगल इवे जीवना चित हर प्रीत न पाए। जित कम हर विष है तुझे लग जाए। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है और राग गुजरी में है। कल का भी शब्द गुरु नानक साहब के थे, दो शब्द जो राग गुजरी में थे, ये भी राग गुजरी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक परमात्मा है जो पूरे गुरु की कृपा से मिल सकता है। बस गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, त्रिग इवेहा जीवना, ऐसे जिंदगी को लख बार लख लानत है। जित हर प्रीत न पाए, जिंदगी भी पाई लेकिन प्रीत न पाई। जिसको जिंदगी मिली उसको अगर परमात्मा की नाम की गुरु की प्रीत नहीं मिली, उसकी जिंदगी अधूरी रह गई और जाया चली गई। आगे जी। जित कम हर विसरै तुझे लग जाए। वो सारे काम किसी मतलब के नहीं है। हमने बड़े काम किए लेकिन हरि विसर गया। हम बहुत सारे काम करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, वाहिगुरु भी करते हैं, राम राम भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, शब्द भी पढ़ते हैं, कीर्तन भी पढ़ते हैं, खंड पाठ भी करते हैं, सारा कुछ कर्म करते हैं, लेकिन अपनी सुरत को शब्द से नहीं जोड़ते। जब तक सुरत एकाग्र होके अंदर शब्द धुन से नहीं जुड़ती, तब तक हरि से मिलाप नहीं होता, क्योंकि हरि शब्द रूप है, हरि परमात्मा है। जित काम हर विसरे, जिस काम करने से हरि से हम दूर हो जाते हैं। देखो दुनिया के काम करने हैं सारे, इसमें संत बना नहीं करते, घर बार छोड़ना नहीं है, मजहब बदलना नहीं है, ना हिंदू से मुसलमान बनना है, ना मुसलमान से हिंदू बनना है, ना क्रिश्चियन बनना है, ना ये बनना है। जब हम ये बढ़ जाएंगे तो वो जिंदगी में लानत हो जाएगी। एक कौम से दूसरी कौम में जाना दोनों को लानत है, क्योंकि जिस कौम को छोड़ा उसमें ये लानत थी कि उसमें रब मिला नहीं, दूसरी कौम में ये लानत होगी कि वहां जाके भी नहीं मिला। कई लोग ऐसे लानती हैं, वो दूसरी शादी करने के लिए एक धर्म बदल लेते हैं। एक तो हरियाणा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, एक वो फिल्म स्टार था जिसका नाम धर्मेंद्र है, वो भी मुसलमान बन गया था दूसरी शादी करने के लिए। तो ये सारी लानत की बातें हैं। मांगा क्या, मिला क्या? मिला क्या अल्टीमेटली? जीवन का नाश, भोगों में जिंदगी गुजार दी, और जब जिंदगी जीवन खत्म हुआ
दोनों मर गए। मैं अभी किसी का नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं, इतना कहना काफी है। जित कम हर बिसरे, अगर जीवन रंग देखो, सबसे पहले संत महापुरुष कहते हैं, देखो जिस कौम में हो उसमें रहो, जिस मजहब में उस रहो, जो आपके रीतो रिवाज है घर के वो करो। जैसे हिंदुओं की तरह शादी करनी है, सिखों की तरह शादी करनी है, मुसलमानों की तरह करनी है, ईसाइयों की तरह करनी है, या आपने अपने त्यौहार मनाने हैं, सारा कुछ करो, लेकिन अपनी सुरत को अंदर उससे जोड़ो जिसका ये अंश है, शब्द से जोड़ो। और अगर ये सारा बात काम करते हुए, मजहब बदलते हुए, काम करते हुए, मजहब तो बदलना ही नहीं है, ये काम करते हुए अगर हमें परमात्मा, हमारी सुरत एकाग्र होके अंदर के शब्द उनसे नहीं जुड़ती, तो उस जीवन को लख बार लख लानत है। जिद कम हर बिसरे, दूजे लगे जाए। दूजे लगे जाए मतलब दुनिया में आ गया ना। फर्स्ट इज लव, सेकंड इज माया। पहला रब है, दूसरी माया है। माया नाशवान का नाम, नाश का नाम है। माया भुलेखे का नाम है। माया धोखे का नाम है। आगे चलते हैं जी। ऐसा सतगुरु सेवियै मना। ऐ माना, अगर तूने सदगुरु भी पाना है तो ऐसा सदगुरु पाना। कैसा सदगुरु, कैसा सदगुरु सेवना है? फिर बोलो जी। ऐसा सतगुरु सेवियै मना। कैसा? जित सेवियै गोविंद प्रीत उपजै। अमर विसर कब जाए। सेवी कहना ऐसे सदगुरु का हुक्म मानना है, ऐसे सदगुरु से प्रसादी लेनी है। ऐसे सदगुरु के चरणों में जाना है। ऐ मरे मन, जिसका हुक्म मानने से हमारे अंदर सुरत को शब्द से प्यार बन जाए, हमारी सुरत अंदर शब्द से जुड़ जाए। गोविंद परमात्मा को कहा है, शब्द को कहा है गोविंद गज्या। जहाँ गोविंद का नाम आता है उसका मतलब है शब्द, नाम तुम जो हमारे अंदर में है उससे हमारी प्रीत बने। ये तरीके पूरा गुरु बता देता है। सत्संग में इन तरीकों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है लोग आजकल, उनको मान बढ़ाई का चक्कर हो गया। ना सत्संग सुनने में मान बढ़ाई होनी चाहिए, ना सत्संग करने में मान बढ़ाई होनी चाहिए। और गुरु एक होता है, वो शब्द होता है, वो नाम होता है। अगर कोई कहे मैं सत्संग कर लेता हूं तो मैं गुरु के फिट हूं, उसको लानत है। गुरु बहुत ऊंची चीज है, और गुरु दुर्धाम से आते हैं, इस दुनिया से नहीं बनाए जाते। जजों के हुक्म से, जैसे जज कर देकर इन he will be the next guru in this section। जज गुरु नहीं बना सकता। जब जज एक विषयकारी आदमी है जो दुनिया में फंसा हुआ है, अगर 20 आदमी भी जज के बोले तो अनाउंस कर दे, अगर वो अनाउंस करने को आप माने तो मानने वाले भी धोखे में जाएंगे, और जज को जो उकसा रहे हैं कि ये इस कागज पे तू साइन कर दे, वो भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि गुरु एक बहुत ऊंची चीज है, उसको तेदे थापिया ना जाए, खीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उसको कोई नहीं बनाता, उसको कोई नॉमिनेट नहीं करता। वो परमात्मा के हुक्म से आते हैं, अपना काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ना वो अपने खानदान बनाते हैं,
ना वो अपने लिए कोई ज़मीन जायदादें बनाते हैं। उनका काम सिर्फ परमात्मा से जोड़ना होता है। जो जो रूहें उनके चरणों में आती हैं, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। दोबारा पढ़ देना जी इस लाइन को, बहुत सुंदर। ऐसा सतगुरु सेविय मना, है मेरा मन, ऐसे सदगुरु से नाम लो। जित सेविय गोविंद प्रीति उपजै, जिसका हुक्म मानने से परमात्मा के साथ प्रेत बने, अवर विसर सब जाए, और दुनिया से हमारी अटैचमेंट कम हो जाए। दुनिया में रहते हुए अटैचमेंट रखनी है, लेकिन चमड़ना, न चमड़ो दुनिया से हम, न दुनिया हमसे चमड़े। आगे चलते हैं जी। हर से चित गहन, आपकी आवाज रुक गई जी बहन जी। हर से चित गहन है, हर से चित गह रहे। गह का मतलब होता है पकड़, जुड़ जाए। हरे का मतलब है परमात्मा, जो जिस हमारी चित्त कहते हैं सुरत को, चित्त कहते हैं सुरत को। वैसे इनकी अलग अलग डेफिनेशन अलग है, मन बुद्ध चित्त अहंकार, उसमें नहीं जाना। चित्त जहाँ जहाँ जो हमारा चित्त है, जो हमारी सोच है, जो हमारी अटैचमेंट है, जो हमारी अटेंशन है, वो सुरत के साथ, अंदर शब्द के साथ जुड़नी चाहिए। गहर है उसको पकड़ ले। कोशिश ये करनी चाहिए कि सिमरन गुरु से लेके सिमरन करें, और सिमरन के साथ शब्द को पकड़ें, अंदर के धुन को पकड़ें। सिमरन से शब्द धुन प्रकट होती है, और अगर गुरु पूरा नहीं तो सिमरन से शब्द धुन प्रकट नहीं होती। वैसे जितना मर्जी राम राम करते रहो, जब तक वो गुरु नहीं मिलता जो राम से जुड़ा हुआ है, तब तक हमको राम से जोड़ नहीं सकता। हाँ जी, पढ़ दो जी एक तो वो। हर से चित गहन, जरा का पौना हो गई, जरा का पौना हो गई। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और बुढ़ापा उसको कहते हैं जिस वक्त ऐसी हालत बन जाए कि अंदर तो शुद्ध शब्द से जुड़ी नहीं, लेकिन शरीर कमजोर पड़ गया, तो वो बुढ़ापा बहुत नुकसान देगा। अगर सुरत जुड़ गई है तो फिर बुढ़ापा आता नहीं, नजर आता है। शरीर तो वीक होगा, शरीर में तो कमजोरी आएगी, लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा एक वो बीमारी है जिसका मतलब है बूढ़ गया आदमी, डूब गया। बूढ़ना जानते कैसे, पंजाबी का लफ्ज है बूढ़। बूढ़ का मतलब डूब जाना। बुढ़ापे का मतलब है इस शरीर में रहते हुए मन माया में डूब के उसी को इकट्ठा करता रहे। प्रॉपर्टी बड़ी बनाई, कई 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 करोड़ बना ली, कई अरब बना ली, लेकिन बुढ़ापा आ गया मतलब डूब गया। क्योंकि गुरबानी कहते गुरमुख बुढ़े कदे ना आए, जिन्ना अंदर शब्द विचार, जो शब्द का सहारा लेते हैं वो डूबते नहीं। वो जो शब्द का सहारा नहीं लेते वो डूब जाते हैं। और डूबने को बूढ़ना कहते हैं, डूबना कहते हैं, बुढ़ना कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ा क्या मतलब डूब गया। जरा का पौना ब्याह हो गई, उसको डूबने का डर नहीं रहेगा। जीवन पदवी पाए, उसको जिंदगी मिलेगी। इस शरीर में रहते हुए उसको जिंदगी मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई तो आगे चले रहाओ, पढ़ दो जी। हर से चित गहन है, जरा कपौना हो गई, जीवन पदवी पाए।
गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया। बड़ी खास बात ये जो गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ये उनके अपने जिंदगी के तजर्बे हैं। जिस वक्त शब्द से प्रीत हो जाएगी, जिस वक्त सुरत जो है वो शब्द उनको अंदर पकड़ लेगी, तो एक सहज की अवस्था आ जाएगी। सहज की अवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड। उस हालत में क्या होगा, will achieve a divine place, well up with God, with God's love and intuitive state of mind। ये तो है क्या अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजों को मैं सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, हम तो आपस में सत्संग कर रहे हैं भाई। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजे। जिस वक्त शब्द के साथ सुरत की प्रीत लग जाती है, तो एक अलग किस्म का नशा, सहज की अवस्था एस्टेब्लिश्ड हो जाती है, जिसको स्टेबल मन की स्टेबिलिटी कहते हैं। मन में स्थिरता आ जाती है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। क्योंकि आप अगर बानी देखोगे तो सहज के जजे को औंकड़ है, वो सहज कोई अलग किस्म का है। गोविंद प्रीत स्यों सहज उपजया। आगे, वेद जैसी भगत बनी। वेख ले जैसी भगत बन जाती है। वो भगत मतलब वेख का मतलब है वो देखने से ही मतलब रखती है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। वेख मैंने अनुभव कर लिया, जैसी भगत बनी। वो भगत जो शब्द के साथ जुड़ने से मिलती है, उसको भक्ति बोलते हैं, और भक्तों की जगह होती है सचखंड में। वेख जैसी भगत बनी, कहता है अपनी आंखों से देख ले, शब्द के साथ जुड़ने से कौन सी सुंदर भक्ति आपको प्राप्त हो गई। बड़ा गहरे शब्द है जी, बड़े गहरे शब्द हैं। इसको गा के बजा के, ठीक है जो गाते हैं उनको मुबारक है, और जो अगर आप समझते हो शब्द को और फिर आप किसी का गायन सुनोगे तो उसका आनंद लग गए। हाँ जी, गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजया। वेद जैसी भगत बनी। हाँ, कहते हैं अनुभव करके देख ले जो भक्ति बनती है। उस भक्ति से क्या होता है आगे बताते हैं। आप सेती आप खाया। आप हमें को खुद ही खत्म कर देते हो। लोग नहीं कहते तू बड़ा ये है, हमें दूर करो, लेकिन वो बाय हिमसेल्फ वो खुद ही को खत्म कर देता है, हमें को दूर करता है। यहाँ खुद ही का दो मतलब है। एक खुद ही का मतलब वो है जिसको हम आत्मा का अनुभव कहते हैं, उसको भी खुद ही कहते हैं। एक खुद ही उसको भी कहते हैं जिस वक्त हम बड़े अकड़ जाते हैं। एक शायर कहता है, दियारे इश्क में खुद के वास्ते सामान पैदा कर। दियारे इश्क कहते हैं, ये जो शरीर है ना, इसको इश्क का घर कहते हैं। इसमें अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। आप सेती आप खाया, उसने उसकी खुदी ने खुद को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, ताम मन निर्मल होया। फिर पढ़ दो बहन जी। आप सेती आप खाया, मन निर्मल हुआ। हाँ जी, ज्योति ज्योत समाई। और सुरत शब्द में लीन हो गई। ज्योति ज्योत समाई, सुरत शब्द में लीन होकर उसका रूप हो जाती है।
जहां ज्योति जो समाने का मतलब नहीं होता कि मर गया आदमी। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाइए। कहते हैं ऐसा सतगुरु, जैसे मैंने बयान किया, गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि ऐसा सतगुरु जैसा मैंने बयान करा है, ये बड़े भागों से, उसकी बड़ी किस्मत से और खास बंदों को मिलता है। वो ज्यादा तादाद में नहीं होते। आजकल ओ जी देखो जी कितने लाख बंदे इकट्ठे हो गए, देखो जी पुराना लेक्चर सुनो से कितने लाख बंदे इकट्ठे हो गए। वहां बंदे होते ही नहीं इकट्ठे। वहां बिन भागा ऐसा सदगुरु ना पाइए। आगे जी। जे लोचे सब कोए। बेशक सारी दुनिया उसके लिए कहती रहे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ये तो सारे चाहते हैं, लेकिन किस्मत तो जी जुगत रगा के नाम शब्द आता है जब जपजी साहब में। इसको देखना पड़ेगा, इसकी क्या मैंने गौर से सुन लेना, क्यों ने आपने जपजी साहब के अर्थ भी सुने हैं। जिया जुगत रंगा के नाम सब ना लिखिया उड़ी कलाम। जो जी हैं उनको रहने का जो तरीका है, रंगा के नाम, वो क्या क्या बस्ती है उसके नाम है, सब ना लिखिया बड़ी कलाम। सर पर परमात्मा की कलम से लिखा हुआ है। बड़ी कलाम कहते हैं परमात्मा की कलम को। बिन भागा, बिन भागा ऐसा सतगुर न पाइए। जे लोचे सब कोए। ऐसा सदगुरु पाने से क्या मिल होता, फायदा क्या होता है, आगे बताते हैं। कूड़े की पाल विचों निकले। एक हमारे इर्द गिर्द कूड़े की दीवार बनी हुई है, जिससे हमने कूड़ा, जिसमें कूड़ा इकट्ठा करके फेंकते रहते हैं। कुछ कूड़ा तो वो है जो खुराक खाते हैं तो कूड़ा बाहर जाता है, उससे तो पेट साफ हो जाता है। अगर वो साफ ना हो तब भी आदमी खत्म हो जाता है। और कुछ कूड़ा वो है जो बेईमानी से पैसा कमाया हुआ उसकी दौलत है, वो नहीं बाहर जाती। उसके गिर तो हम लोहे की दीवार बना लेते हैं कि ये ना कहीं गवाच जाए जो हमने बेईमानी से कमाया है। क्योंकि वाणी कहते हैं नानक अगे सो मिले, क्या, जो खट्टे काले दे। जो मेहनत की कमाई है वो से आगे मिलेगा। मेहनत की कमाई हमेशा शब्द की कमाई को मेहनत की कमाई का, और शब्द की कमाई मेहनत के बगैर नहीं हो सकती। दुनिया की कमाई तो किस्मत के मुताबिक अपने आपको मिलता रहेगा। जैसे कहते हैं पुराने आदमी को छप्पड़ पाड़ के मिल गया जी, छप्पड़ पाड़ के उसको नरके का दरवाजा मिला बस। जो नोट थे वो तो इधर ही रह जाएंगे। कूड़े की पाल बिचों निकले, कूड़े की दीवार जो है उस शब्द की प्राप्ति से कूड़े की दीवार खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, हाँ सदा सुख होए। तब वो सदा के सुख को, सदा सुख क्या है, शब्द की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति को ही सदा सुख बोला, फिर उसको नाम की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी। नानक ऐसे सतगुरु की यो सेवक सेवा करे। ऐस नानक ऐसे सदगुरु की क्या वो सेवक सेवा करे।
उसको ऐसा सद्गुरु मिले तो उसको क्या सेवा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो कैसे करना चाहिए। क्या फिर उधर जाके आगे जी पार्टियां को करते रहो, करे। उधर जाके पार्टियां करते रहो, जय जय बोलते रहो, कवालियां गाते रहो, नाच करते रहो। ये समझना पड़ेगा। अगर ऐसा सदगुरु मिल जाता है तो शिष्य को क्या करना है। नानक ऐसा सदगुरु की क्या वो सेवक सेवा करे कि उसको नई 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 गाड़ियां लेके दे दे, उसके लिए फूलों के हार खरीद के सारी सड़क पे फूल बिछा दे। नहीं भाई नहीं। क्या करना चाहिए, पढ़ दो जी। फिर आगे जियो तरे। अपनी सुरत को शब्द गुरु के चरणों के आगे रख दे। सिमरन सिमरन से अपने ख्याल को 9 दरवाजों से निकाल के 10वीं गली में ले जाके उधर जाके हाजिर हो जाए और आगे सदगुरु का काम। एक शब्द और ले लेते हैं। सतगुरु का पण हाँ, चित करे। माफ करना हाँ, है। ऐसे सदगुरु की वो सेवक क्या सेवा करे, गुरु आगे जीवित करे। आगे जी। सतगुरु का पण चित करे। सदगुरु के हुक्म को अपने सुरत में, अपने रूह में जोड़ ले। मन में भी नहीं, रूह में जोड़ना है। चित्त और मन में फर्क होता है। जो चित्त है वो रूह की अटेंशन है। चित्त रूह का बारिश, आत्मा का बारिश रूप है। जो आत्मा के बारिश रूप में आ जाएगा वही आत्मा के अंदर रूप में एंटर हो जाएगा। सदगुरु का पाना चित्त करे, अपने अंदर धारण करे। आगे। सतगुरु आपे कृपा करे। मैंने अर्ज करी थी पहले कि 9 दरवाजे छोड़ के 10वीं गली में आके बैठ जाए, उससे आगे कुछ नहीं करना। सदगुरु आप पे कृपा करे, यहां आके बैठना। और हम कहते हैं वो जी मैं उधर बैठता हूं, मेरे को कुछ नजर नहीं आता, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो ये और वो होने दे, होता है। तो जब आप गाड़ी में जाओगे, कई दरख्त आपने देखा ट्रेन में जाते हुए, आपको दरख्त पार होते हैं, पहाड़ पार होते हैं, छोटी छोटी पुलियां आती हैं, बड़े पुल आते हैं, दरिया आते हैं, वो सारे चलते हैं। अभी गाड़ी में बैठोगे ही नहीं तो आएगा क्या। इसलिए हमने शब्द की गाड़ी में अपनी सुरत को बिठा देना। फिर आगे कहते हैं सदगुरु आप पे कृपा करे, गुरु का काम। एक शब्द ले लो जी। और गुजरी महला तीजा। हर की तुम सेवा करो, तुझी सेवा करो न कोई जी। हर की तुम सेवा करो। जो गुरु ने कहा है हर की सेवा, सिमरन, भजन, ध्यान। हर के बंदों का देखभाल। अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको रोटी की जरूरत है, या किसी और तकलीफ की जरूरत है, या दवाई की जरूरत है, या मदद की जरूरत है, उसकी जरूर सेवा करो। उसमें हरि है। अगर हम किसी इंसान की सेवा करते हैं तो हम हरि की सेवा करते हैं। अगर हम अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने लिए सामान इकट्ठा करते हैं, अपने लिए सहूलत का सामान इकट्ठा करते हैं, चाहे वो घोड़े हो, गाड़ियाँ हो, घर हो, ये हो, वो हो, जो अपने लिए इकट्ठा करते हैं वो दूजी सेवा में आ जाए।
परमात्मा की सेवा परमात्मा के बंदों की सेवा में आ जाती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना रायत के लिए काम नहीं थी करो किया। नहीं तो परमात्मा ने 33 करोड़ देवते अपने वास्ते बनाए हुए, वो दे काम करते हुए इंसान को बनाया तो इंसान के काम आ जाए। लेकिन जो इंसान दूसरे इंसान की नफरत से बातें करता है, खासकर मैंने देखा है, लोग सत्संगों में जाते हैं, बसों में बैठते हैं और एकदम किसी की कहानी लेके उसका पूरा चिट्ठा खोल के बैठ जाते हैं। जाते वक्त शुरू करा था, आते वक्त खत्म करते हैं। जब तक घर पहुंचते हैं सारे दिन बर्बाद करके आ गए। सोचते नहीं जी हम तो सत्संग सुन के आए, वो उसको पंजाबी में कहते हैं मां दा सिर सुन के आए। हर की तुम सेवा करो, हरि की सेवा हरि के बंदों की सेवा में आ जाती है भाई साहब, इसको कहीं गलती मत कर लेना। आज सिखों में, सिख भाइयों में, खासकर पूरी दुनिया में ये बख्शिश उनको मिली है। उनको खाना खिलाते हैं लोगों को, दवाइयाँ देते हैं लोगों को। दिल्ली में उन्होंने डायलिसिस की मशीनें फ्री में रखी हुई हैं और कई जगह पर बड़े ऑपरेशन फ्री में रखे हुए हैं। ये हरि की सेवा में आते हैं और जो ऐसी सेवा करता है उन पर हरि जो खुश होता है कि वो हरि के बच्चों की सेवा करता है। और इसके साथ साथ अगर वो उस ग्रुप से नाम लेकर सिमरन भी करता है तो वो परफेक्ट मैन है, वो आदमी का, वो इंसान का सच्चा भगत है। आगे चलते हैं जी। हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो न कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंध्या फल पाइए। हर की सेवा करते करते परमात्मा आपके काम करता है। जो दूसरों की सेवा करता है परमात्मा उसकी सेवा करता है। हर की सेवा ते मनो चिंध्या फल पाइए, मांगना नहीं पड़ता। मनोचिंध्या कहते हैं जो मन में कभी फुर्दा निकल आए, जो मन में कोई सोच हो वो पूरी होती है। दूजा सेवा जन्म, आगे पढ़ो जी। दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। जो हम पैसे दे दे के लोगों से सेवा कराते हैं, नौकर रख के करते हैं, वो सेवा नहीं है। उसमें भी फर्क है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब तक गुरु पूरा नहीं मिला आपकी सारी सेवा निफल जाती है। सेवा का फल पूरा गुरु मिलने से होती है। हाँ जी आगे चलते हैं जी। हर मेरी प्रीत है मेरी, कहते हैं हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी। मेरा रहना, मेरी जिंदगी, मेरा रीत, मेरा रस्म, मेरे रिवाज, जो हरि का हुक्म है वो मेरे लिए है। उसकी प्रीत, उसका हुक्म पे चलना, ये मेरी रीत और इसमें मेरी प्रीत है। आगे। हर मेरी कथा कहानी जी। वो हरि के शब्द के साथ जुड़ना ही मेरी कथा। देखो जितने शब्द, वाणी के शब्द पढ़ने, महापुरुषों की वाणियाँ पढ़नी, ये भी कथा में आती हैं। लेकिन अगर किसी में गुरु ही नहीं मिला तो वो किसकी तारीफ करता है। हाँ जी आगे चलो। गुरु प्रसाद मेरा मन की जय। क्योंकि गुरु कृपा हो
गुरु कृपा हो, गुरु की बख्शिश हो, तो उस मन में एक खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, मन में एक प्रेम पैदा होता है, मन को अमृत मिलता है पीने को, और मन उस अमृत से सुखी हो जाता है। कहते हैं इसलिए हर गुर प्रसाद मेरा मन पी जाए। आगे एहा सेव बनी जियो। यह सेव बनी जियो। ये सेवा बनती है, ये सेवा की वैल्यू है, दूसरी सेवा की वैल्यू नहीं है। जब तक मन पीजने का मतलब है, जब तक सुरत शब्द से जुड़ती नहीं, मन पीता नहीं, उसको सेवा का में काउंट नहीं होती। यह सेवा बनी जियो, इस सेवा को सेवा कहते हैं। मतलब कहते सेवा बनी का मतलब इसी को सेवा कहते हैं, जिसमें मन शब्द में बीत जाए, सुरत शब्द में बीत जाए, उसको सेवा कहते हैं। दूसरी सेवा नहीं काउंट नहीं होती। वो सेवा सपोर्टिंग सेवा है, जैसे सेवा करनी, किस देखभाल करनी, भूखे कौन खिलाना, ये करना वो करना, ये सारी वो सेवा है जो आपके मन, हमारे मन को निर्मल करके इस काबिल बना देती है कि हमारी सुरत शब्द में भीग के उसका आनंद ले सके। रहो हर मेरा सिमृत, हर मेरा शास्त्र। वो जो हरि है, नाम है, शब्द है, वो मेरी सिमरती है। वो जो शब्द है वही मेरा शास्त्र है। हम जो किताबें पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो हरि 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 सिमरत है। सिमरत ही हरि कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हरि कथा अंदर हो रही है ना, शब्द रूप हो रही है, वो सिमरती में आती है, वही शास्त्र में आती है, वही असली ज्ञान है, वही शुद्ध ज्ञान है। आगे हर मेरा बंधप, हर मेरा पाई। और नाम ही मेरा भरा है, नाम ही मेरा संबंधी है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तुम मात पिता मुबारक तेरे। हाँ जी। हर की मैं भूख लागे, हर की मैं भूख लागे। ऐ हरि, ऐ परमात्मा दा सिमरन के मेरे को भूख लगी रहे। ये उत भूखे खाए चलिए दुख। अगर ऐसी भूख लगेगी तो अगर खुराक मिल गई तो दुख दूर हो जाएंगे। उत भूखे, कौन सी भूख? हरि की भूख, नाम की भूख, और उस सिमरने से दुख दूर होते हैं। हाँ जी। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। और उसी नाम से फिर मेरे को तृप्ति होती है, शांति होती है। आगे जी। हर मेरा साक, अंत होए सताई। हरि ही मेरा रिश्तेदार, जो अंत में भी मेरे साथ आता है, बाकी तो दुनिया खड़ी रह जाती है। आगे चलते हैं। हर बिन होर रास कूड़ी है। नाम के स्वाद जितनी दौलत इकट्ठी करते हैं वो झूठी है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं जो आपके पास चीज है उसको बाहर फेंक दो, नहीं, याद करो, उसका सिमरन करो, परमात्मा का सिमरन करो, और जो परमात्मा के सिमरन से आपको रास मिली है उसका ठीक इस्तेमाल करो, वंड छको, नाम जपो। ये गुरु साहब ने हुक्म दिया है, नाम जपना, वंड छका, किरत करना। आगे जी, उसका क्या फायदा है? हर बिन होर रास कूड़ी है, चल दिया नाल न जाई। और ये हमारे साथ जाने वाली नहीं कूड़ जो है। हाँ जी। हर बिन मेरे साथ चाले, हर मेरा तन, नाम ही मेरा तन है।
मेरे साथ चले, वो हमेशा साथ देगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। आगे जी। जहाँ हो जाऊं तह जाई, जहाँ जाऊंगा वहां वो जाएगा, साथ रहता है, नाम मेरे साथ रहता है। हाँ जी। सो झूठा जो झूठे लागे, और झूठे कर्म कमाई। जो इंसान झूठी कमाई करता है, झूठी कमाई करता है, जिसको सिंगच भोजन का, सिंगच भोजन दूसरे का हक खाता है, वो झूठी सवता में रहता है और वो झूठे ही काम करता है। आगे जी। कहे नानक हर का पाना होया, कहना कछु न जाई। कहते हैं, पर नानक आप फरमा रहे हैं कि जब उसकी बख्शिश हो जाती है, परमात्मा पाने को कहते हैं, उस पाने को से बख्शिश, मेर दाता जब मेर करता है तो वो सारे गुनाह माफ करके अपने साथ जोड़ भी लेता है। यहाँ पर गुरु अमरदास जी कहते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सिमरन करो, गुरु से नाम लेके उसकी कमाई करो और बाकी गुस्सा छोड़ दो। उसको भी मालूम है हम कौन सी स्थितियों में से गुजर रहे हैं। ये नहीं कि वो नहीं जानता हमारी तकलीफों को, तो वो हमेशा हमारे सहायता करता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे गुरु कृपा से। लास्ट लाइन में बहन जी दोबारा पढ़ दो। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हाँ। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सहाई, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर बिन हो सकूड़ी, चल दे नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे, कहे नानक हर का पाना हुआ, कहना कछु न जाई। जब बख्शिश हो जाती है, उस बख्शिश की कोई अंत नहीं। कल मिलते हैं गुरु कृपा से जी।